जो फौजी तंजीबात जिसकी तफसील आज भी कायद साहब ने फरमाई, सरीहन मुल्क दुश्मन नहीं तो और क्या है। लिहाजा ये तमाम मुकदमात जो आइन ने कानूनी इख्तियार दिए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून बनने नहीं जा रहा। फौजी तंसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आर्मी और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इमरान खान को आगाह कर दिया था कि उनकी अहलिया करप्शन में मुलविस हैं। 60 अरब रुपए कौमी खजाने में नहीं आए। कई महीनों तक साइफर की कहानी चलती रही। आज अमेरिका से मदद मांग रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों की खिदमत हमारा कीमती असासा और सरमाया इफ्तिखार है। शोहदा की फ़र्ज शनासी और अजीम कुर्बानियों के तुफैल हम एक आज़ाद फ़ज़ा में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मजबूत फ़ौज मुमलिकत की सलामती और इत्तेहाद की ज़ामिन होती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में शोहदा और गाजियों के एजाज़ में तकरीब तकसीम एजाज़ात से खिताब। फौजी तंजीबात यादगारों और शहदा की हुर्मतों पर हमले इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही और अफसर तमाम इलाकाई लिसानी और सियासी तासुबात और इम्तियाज़ात से बालातर होकर अपने फ़राइज़ और जिम्मेदारियों को मुक़द्दम रखता है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाने का ऐलान। कौमी असेंबली में 9 मई के वाक़यात के खिलाफ करारदाद मंजूर। ऐवान का अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। मुख्तलिफ फौजी तंसीबात पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने करारदाद पेश करते हुए कहा, 9 मई को दिल दहला देने वाले शर्मनाक वाक़यात पेश आए। मुलव्विस अनासर के खिलाफ मौजूदा कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। Deviously tries to convince the world that Jammu and Kashmir is but an undisputed part of her territory. But history remembers that it was India that took the Jammu and Kashmir dispute to the Security Council. मसला कश्मीर तक़सीम बरे सग़ीर का नामुकम्मल एजेंडा और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत ने हमेशा सलामती कौंसिल के करारदादों की खिलाफ वर्जी की। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसले का हल नागुज़ीर है। जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली से खिताब। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में मकबूजा कश्मीर में जारी G20 ममालिक के इजलास के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद अपोजिशन लीडर चौधरी लतीफ़ अकबर ने पेश की। करारदाद में G20 इजलास में शिरकत न करने पर चीन, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र का शुक्रिया अदा किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा। 14 मई पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजर सानी केस का मामला। निगरान हुकूमत की सूबे में फौरी इंतखाबात की मुखालफत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम कमीशन ने हुकूमत से ऑडियोज का तमाम रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट समेत तलब कर लिया। कार्रवाई को पब्लिक करने का फैसला। गलती पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ऑडियोज के दुरुस्त या गलत होने से मुतालिक फॉरेंसिक टीम से भी राब्ता होगा। PTI ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर किसी जज को कमीशन का सरबराह नामजद नहीं किया जा सकता। जजिस के खिलाफ तहकीकात का वाहिद फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। PTI ने मुल्क में आर्टिकल 245 के निफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया कि आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। इकदाम सियासी मुखालिफिन को अफवाज से लड़वाने के लिए है। फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ को एक और झटका, चौधरी वजाहत हुसैन भी खैरबाद कह गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक रहा और ना ही वास्ता है। पूरा पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रहा है, मैं भी इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरी राहें मुस्लिम लीग से कभी जुदा नहीं हुई। मैं आप सब की मौजूदगी में ये जो एक 9 मई का सानिया हुआ है, पेश नज़र रख कर मैं अपनी मर्ज़ी से वेस्ट रीजन पंजाब का मैं सदर हूँ पीटीआई का, उससे मैं मुस्ताफ़ी होता हूँ और साथ ही साथ मैं पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। फैजुल्ला कमोका भी पीटीआई को खैराबाद कह गए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 9 मई का सानिया मुल्क की तारीख में स्याह दिन है। अपने मुल्क के असासों को नुकसान पहुंचाने का सोच तक नहीं सकता। सियासी जिद्दोजहद में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए। अभी मैंने फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं। लियाकतपुर से कौमी असम्बली के हल्के 169 से पीटीआई के उम्मीदवार गुलाम रसूल कुरेजा भी पार्टी को खैरबाद कह गए। पीपल्स पार्टी में शामिल शमूलियत का ऐलान सदर जनूबी पंजाब मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात में किया। तहरीक इंसाफ के अफरा तफरी, इंतशार, फितना परवरी और तखरीब कारी की सियासत का जनाजा निकल चुका। अनकरीब इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को न पहले कभी मुआफ किया है न आइंदा करेंगे। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। सानिया 9 मई में मुलव्विस कोई फर्द कानून से नहीं बच सकेगा। ये रियासती रिट और शोहदा के वकार का मामला है। मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा देना इंसानी हकूक की पासदारी है। G20 इजलास में पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम के दोस्त ममालिक का शिरकत न करने का फैसला लायके तहसीन है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल असरकियानी। शीरी मजारी रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का फयाजुल हसन चौहान को रिहा करने का हुक्म। यास्मीन राशिद फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत से मुतालिक दरख्वास्त में 24 मई को जवाब तलब। सोशल मीडिया पर हुकूमत और फौज मुखालिफ मुहिम, वजारत दाखिला का सरकारी अफसरान की छानबीन का फैसला। जराये के मुताबिक सोशल मीडिया पर सियासी एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज को टास्क सौंप दिया गया, 3 माह में रिपोर्ट तलब।